नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि पता है आप लोगों को, हम लोग रेलवे का प्रीवियस शेयर करते हैं। जो भी पिछले 10 सालों में रेलवे का एग्जाम हुआ है, जेई का, एलपी का, एनटीपीसी का, आरपीएफ का, ग्रुप डी का, वो सभी का मिक्स प्रीवियस शेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी का वैकेंसी जो है बिल्कुल एक साथ आ चुका है, इसीलिए सभी का एग्जाम का तैयारी आप लोग को हम एक साथ मिक्स प्रीवियस शेयर करवाते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को बनाना है और उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाना जरूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। मॉक टेस्ट लगाना एकदम जरूर स्टार्ट करें, और प्रीवियस ईयर तो मैं आप लोगों को करवा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से। किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 3 वर्ष की 3% की दर से वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 की वृद्धि हो जाती है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। मतलब 3% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। परसेंटेज में देखा गया तो 3% का वृद्धि हुआ। ये तो आसान तरीके से निकाल सकते हैं। परसेंटेज में देखा गया 3% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। और एक्चुअल में बोला गया जो ब्याज का वृद्धि हुआ है वो 240 का वृद्धि हुआ है। इसका मतलब 1% का मान जो हो जाएगा, 1% का मान वो हमारा कितना जगह 80। कोई भी चीज क्या होता है अपने आप में 100% होता है। निवेश की गई राशि भी कितना होगा अपने आप में 100% होगा। तो 100% का मान कितना, 1% का मान 800 800 कैसे होगा, 80 हो जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, मतलब 8,000 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात नहीं समझे ना, एक बार और फिर समझाते हैं। क्यों 3 ही लिखे, 6 क्यों नहीं लिखे? अगर 2 साल का बात बोलता तो 6% लेते, क्योंकि 3% 1 साल का, तो 2 साल का कितना 6%। इस साल यहाँ बोला ही नहीं है। जब वो साल नहीं बोले तो हम लोग हमेशा कंसीडर करेंगे 1 साल। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन को आप लोग हम फिर से यहाँ पे पढ़ के सुनाते हैं। पढ़ के पुराने सुनाएंगे, अब दूसरा दूसरा तरीका एक समझाएंगे, रेशियो मेथड का। जैसे 3% है तो 3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10, 3/100। ठीक है, मतलब कोई चीज अगर 100 है तो उसका 3% वृद्धि का मतलब मान हुआ कि 3 का वृद्धि कितना 1 साल में। तो साल हमारा नहीं बोला कि 2 साल 3 साल नहीं बोला है, 1 साल में 3 का वृद्धि हो रहा है। क्वेश्चन बोला 3 का नहीं हो गया है, 240 का हो गया है। तो कितना गुना हो गया है, आप लोग बोलिएगा जी 80 गुना दिख रहा है। तो ये भी हमारा कितना गुना हो जाएगा, 80 गुना हो जाएगा। तो 80 गुना मतलब मूलधन भी जो हमारा हो जाएगा वो 80 गुना 8,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो आप लोग जिस भी तरीका से निकालिए आंसर तो सेम ही आएगा, ऐसा थोड़ी एक आंसर अलग अलग आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर का। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत बच्चा का भी फेवरेट क्वेश्चन भी होता है, और किसी का जानलेवा भी क्वेश्चन। ऐसा बहुत सारा बच्चा वाला भी क्वेश्चन आता है कि 10 पुरुष 15 महिला और 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी, या फिर 20 लड़का इस प्रकार के इस काम को इतना दिनों में करता है। वो भी आप लोग को आगे मिलेगा। अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। 10 पुरुष तथा 10 महिलाएं, 10 वो क्या है, पुरुष है, ठीक है, तथा 5 महिलाएं, महिला को हम एम मान लेते हैं, पुरुष को पी, महिला को एम, जो मन में एम मान लेना है। उस समय मन में आएगा कि पुरुष को एम मानने का एम मेन, और महिला को वोमेन मानने का तो वोमेन आप लोग मान सकते हैं, कोई बात थोड़ी है, अपना जो मन करेगा वो मान लेंगे। ठीक है, आगे कि एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। एक काम है जिसको कि 60 दिन में पूरा कर लेता है, मतलब इस काम को इसको जो है कितना दिन में पूरा करता है, 60 दिन में पूरा करता है। तो 60 दिन में, 60 दिन का काम क्या, आदमी की कैपेसिटी उसके में गुना कर दिए टोटल दिन का। ठीक है, आगे, यदि एक पुरुष 2 महिलाएं का कार्य कर सकता है, यदि एक पुरुष 2 महिला का, अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं कि टोटल अनुपात निकालते हैं। ये तो हमारा टोटल काम निकल गया। और एक से एक चीज और बोलता है कि दोसर 10 महिला, एक और ले लेता कि 15 महिला और 20 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर देता है, यही काम को, तो बराबर करके लिख देते और अनुपात निकालते। यहाँ पे अनुपात नहीं निकालेंगे। तो आप लोग पूछिएगा ना कि सभी क्वेश्चन अनुपात निकालते थे, तो क्यों नहीं निकालेगा, क्योंकि क्वेश्चन में अनुपात दे रखा है, आसान क्वेश्चन कर दिया। बोला है एक पुरुष जो है, एक पुरुष मतलब पी जो माने हैं हम लोग, 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, बराबर दो, एक पुरुष बराबर 2 महिला, मतलब एगो जो पुरुष काम करेगा वो 2 महिला के बराबर करेगा, तो बराबर महिला 2। यहाँ से अगर रेशियो निकाले क्षमता का, तो क्षमता का ही तो रेशियो उससे भी निकालते। अब यही हमारा दे ही दिया है, तो क्षमता का जो रेशियो हो जाएगा वो P/M जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। कितना, 2/1। मतलब अगर पुरुष का क्षमता कितना है, 1 है, तो 2 है, तो महिला का क्षमता 1 है। देखिए दुगुना है ना, 2 काम कर सकते हैं, बिल्कुल दिख भी रहा है।
मतलब पी का क्षमता और एम का क्षमता भी आ गया। यहाँ से आप चाहे तो कुल काम निकाल सकते हैं, चाहे नहीं कुल काम निकल ही जाएगा। पी का मान कितना रख देंगे, तो पी का जो मान रख देंगे वो 2 रख देंगे, और एम का जो मान 1 रख देंगे। 10 दूना 20, 20 5 25, तो टोटल जो हमारा काम आ गया वो आ गया 25 गुना 60। टोटल काम कितना आ गया, 25 गुना 60, ये हमारा कुल वर्क हो गया। क्वेश्चन में बोला क्या है कि 5 पुरुष और 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ये पूरा कार्य नहीं कर, आधा भाग काम, तो 25 गुना 60, ये तो पूरा काम हो गया। आधा काम बोला है, इसका मतलब क्या करेंगे, एक में 2 से भाग करेंगे आधा काम। इस काम को किससे करवाना है, तो बोल रखा है कि 5 गो पुरुष 20 गो महिला। 5 गो है पुरुष, 5 गो पुरुष और 20 गो महिला। इसका पहले क्षमता निकाल लेते हैं। मान तो हम जानते हैं, पुरुष का मान 2, महिला का मान 1, तो 5 गुना 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है और महिला का 1 है, प्लस 20 गुना 1 मतलब 20, तो ये 10 20 10 30, तो 30 हमारा ये आ चुका है। कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल 30 गुना 60 से 60 खत्म, तो मान जो हमारा 25 आ गया वो आ गया है। यहाँ पे देखिए 25 का 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 5 पुरुष और 20 महिला उस काम को करने में 25 दिन का समय लेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछिए। ये आपका अपना चैनल है और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्या क्वेश्चन, सरल इसको करना है। चलिए सरल कर लेते हैं। ये दिया हुआ है तो पावर पे पावर क्या होता है, गुना, मतलब ये दिया है 5 पे पावर 5 दूना 3 दूना 6, मतलब 5 पे पावर 6, ठीक है। भागा, यहाँ पे भागा, ये क्या दिया हुआ है, 5 का मतलब क्या हुआ, 5 का स्क्वायर, और इस पावर 2 है, मतलब इस पे पावर 2 है, मतलब यहाँ पे हो गया 5 पे पावर कितना, 2 दूना 4। इस पूरे में जो है गुना हो रहा है किससे, इन दोनों को घटा देंगे। 42 में से 6 गया, जब 42 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा कि बिल्कुल हम बोलेंगे कि कितना जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 6 42, और भागा यहाँ पे 6 है तो 6। चलिए पहले भागा का काम काहे नहीं किए, पहले घटा का काम, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, देख सकते हैं ब्रैकेट में भी ब्रैकेट के अंदर है, नहीं तो पहले छोटकी ब्रैकेट का करते हैं। लेकिन देखिए इस ब्रैकेट के अंदर छोटकी ब्रैकेट है ये नहीं है, ठीक है, तो पहले इसमें बड़की ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो मिलेगा उसको सॉल्व करते जाएंगे। चलिए इसको काटेंगे, आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल ये हमारा 6 बार में कटेगा। 6 का भाग में था गुना, अगर भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है। अगर आधार सेम है ना, भाग का चिन्ह पावर घट जाएगा, मतलब 5 पे पावर क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 पावर 2 मतलब 25, और 6 का मतलब 6, तो 25 6 के हमारा जो होता है वो 150 होता है। कितना होता है, 150। तो इसका जो आंसर आ गया पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन वो हमारा 150 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए एज का भी क्वेश्चन आप लोग को, चक्रवृद्धि ब्याज, जो भी क्वेश्चन जितना भी बेहतरीन ढंग का है वो सभी आप लोग के लिए हम डेली लेके आते हैं, और जरूर आप लोग को लगाना है। सभी वीडियो को देखना है। 6 क्वेश्चन का तो रहता ही नहीं है ज्यादा, तो सुबह और शाम आता है 6 12 क्वेश्चन का, देख सकते हैं आप लोग, और मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। चलिए क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिम की आयु की दोगुनी होगी। अब आज से 5 वर्ष पहले मुहिम की आयु चेतना की आयु की 1/3 भाग से 1 वर्ष कम थी, तो चेतना की वर्तमान आयु। अब ये यहाँ पे बोल दिया ना, रेशियो का मान है, ऊपर में तो रेशियो दिया था 17 वर्ष के बाद जो जगह वो हो जाएगा 2 गुना। 5 वर्ष का बाद में बोला, इतना बोला तो ठीक था, लेकिन 1 भाग कम बोल दिया है, कम बोला है तो रेशियो का मान खत्म कर दिया। जब रेशियो का बनाने, रेशियो का तरीके खत्म हो गया, ऑप्शन का थ्रू बचल है, ऑप्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, आप लोग बोलिएगा क्वेश्चन में पूछा है कि चेतना की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए कौन कौन है, वो चेतना है CH है, और एक जो है वो महिम है जो कि M है। क्वेश्चन बोला है अब से 17 वर्ष पहले, इसी में से कोई एक आंसर होगा हमारा, ठीक है, या फिर कंडीशन लिखना है तो लिख सकते हैं कि आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिम की आयु से दोगुनी होगी। कब, आज से 17 वर्ष बाद। 17 वर्ष बाद एक में जाएंगे तो एक 17 जोड़ देंगे, 17 वर्ष बाद इसमें भी जाएंगे, अगर 17 वर्ष बाद मानी जाते हैं एकरो में, और एकरो में अगर हम 17 वर्ष बाद जाते हैं प्लस 17 वर्ष, 17 वर्ष के बाद क्या होगा कि मुहिम की आयु दोगुनी होगी। किस, चेतना की आयु जो है वो मुहिम से दोगुनी होगी, है ना। देखिए
चेतना की आयु महीम की दोगुनी होगी, महीम की दोगुनी, महीम अगर एक तो चेतना दो, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। कब? 17 साल बाद का। इसमें गो थ्रू ऑप्शन भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कैसे होगा? तो देखिए, हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं इस ऑप्शन को, क्या? तो बिल्कुल मान सकते हैं। मान लेते हैं वर्तमान में जो आयु है चेतना का वो कितना है? 65 साल है। कितना? 65 साल चेतना का ही। एक चेतना का पूछा तो चारों ऑप्शन पे कोई एक सही होगा और वो चेतना का होगा। तो चेतना का हम मान लेते हैं पहला ऑप्शन मेरा क्या है? सही है। तो मान लेते हैं अगर चेतना का कितना 65 साल, तो वर्तमान में ये 65 साल का हो गया। ठीक है, इसका तो अभी जानते नहीं, यही तो निकालना, ये तो नहीं निकालना। चलिए यहाँ से देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। वो कैसे? देखिए यहाँ पर तो हम सेटिस्फाई करवा देंगे जबरदस्ती, फिर आगे जो है अगर जो हम माने हैं वो मान के सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 17 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? अभी तो है 65 साल का, 17 वर्ष के बाद क्या? 17 जोड़ देंगे, जब 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 65, 75, 72, 10, 82, 82 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 17 साल के बाद 82 हो जाएगा। जब यहाँ से काटेंगे तो एक अनुपात का मान 41 आ गया, जो कि ये हमारे एक ही अनुपात में है। एक कर जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 41। मतलब महीम का जो 17 वर्ष के बाद आयु होगा वो कितना होगा? 41 वर्ष। कब का है ये? 17 वर्ष के बाद जो आयु होगा वो 41 होगा। अब 17 वर्ष के बाद 41, तो अभी कितना हो जाएगा वर्तमान में? क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे। कितना? 17। जब 17 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 24 वर्ष। 41 में 17 गया 24, वर्तमान पता चल गया। जब वर्तमान का दोनों का निकल गया, अगर सही होगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा हमारा। आगे भी बोला है कि आज से 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले दोनों में जाते हैं। एक में 5 वर्ष पहले जाएंगे कितना? 60 हो जाएगा, और इसमें 5 वर्ष जाएंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, 60 वर्ष पहले 19 होगा। क्या बोला है? 60 वर्ष पहले कि आज से 5 वर्ष पहले महीम की आयु चेतना की आयु के 1/3 भाग से 1 वर्ष कम है। चेतना का तो यही माने है ना, देखिए चेतना का CH पहला था। चेतना की आयु का 1/3 भाग, चेतना की आयु का 1/3 भाग, 1/3 भाग का मतलब 20 हो गया। तो बोला है 1/3 भाग से 1 वर्ष कम था। 1 वर्ष कम क्या है? बिल्कुल है। देखिए तो 19 ही आया, मतलब पहला ही ऑप्शन मानने से सही हो गया। पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन दे और ट्रिक पे बैठ जाएगा बिल्कुल, तो वो बहुत इसका सॉल्यूशन जो होगा वो शॉर्ट होगा, पहला ऑप्शन पे ही आंसर दे देगा। आप लोग इसको XY मान के भी बना सकते हैं, काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन मेरा जो तरीका था आप लोग के सामने है। अगर इससे नहीं मिलता तो फिर दूसरा ऑप्शन हम लोग मानते। ठीक है, हम लोग पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में देंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन रहा, जिस भी विद्यार्थी से नहीं बने उसको कमेंट करके बोलना है कि नहीं बना, उसका हम सॉल्यूशन करके देंगे। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग को कमेंट करके बताना है। जिस भी विद्यार्थी का जो आंसर सही होगा उस विद्यार्थी का कमेंट को हम पिन कर देंगे। ठीक है, जो कि पिछले कुछ क्लासों में बहुत विद्यार्थी कमेंट किया था, तो उसके आंसर को हम पिन किए भी हैं। ठीक है, जरूर आप लोग कमेंट करें, इसमें भाग लें और मॉक टेस्ट का लगाना स्टार्ट कर दें। प्रीवियस ईयर तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता ही हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि पिछले क्लास में करवा चुके थे। क्या? एक गिफ्ट बॉक्स में 10 गो चूड़ी है। कितना है? टोटल मिला के 10 गो चूड़ी है। ठीक है, अभी इधर ठीक है, इसको इधर करना है और इस चीज को हम यहाँ कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। टोटल 10 गो चूड़ी है। बोला क्या है? पहले 4 का औसत भार 74 है। तो पहला जो 4 गो चूड़ी है, 4 गो कितना? 4 चूड़ी, इसका औसत भार जो है कितना दिया है? 74 दिया है, 74 दिया है, ऊपर लिखते हैं औसत। बाकी 6 चूड़ी का औसत कितना दिया है? 75। बाकी जो 6 गो चूड़ी है इसका जो औसत दिया है वो 75 दिया है। ठीक है, पूछा है सभी चूड़ी का औसत भार कितना होगा, सब मिला देंगे तो औसत भार कितना हो जाएगा। तो यही तो हमारा होगा औसत भार जो बीच में आएगा। तो बीच में क्या सॉल्व करेंगे? पहले ऑप्शन के थ्रू जाना चाहेंगे, जो कि आप लोग को तरीका हम समझा चुके हैं। जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आप बताएं या जब भी हम पढ़े हैं, तो जो भी आंसर आएगा इसके बीच का मान आएगा। मतलब एक से बड़ा दूसरे से छोटा, तो 75 बड़ा है, मतलब 75 से तो छोटा आएगा, लेकिन 74 अगर छोटा है तो 74 से मान क्या होगा? बड़ा। 74 से मान अधिक आएगा और 75 से कम। 74 से अधिक, 75 से कम। 74 से अधिक, 75 से 74 से अधिक होना चाहिए, 74 से कम है। 74 से अधिक होना चाहिए, ऑप्शन मिल रहा है। ये 74 से कम है, ये भी गलत हो जाएगा। ये 74 से कम है, ये भी गलत।
एक एक ऑप्शन सही हुआ तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन पिछले जो क्लास में आप लोग को सॉल्यूशन करवाए थे उसमें दो ऑप्शन जो था हमारा 74 से इस प्रकार से दो ऑप्शन मैच हो रहा था। जैसे इसमें मान लेता एक 74.8 है, तब कौन टिक करते, तब तो हमको बनाना पड़ता, तब किस कंडीशन किस प्रकार से बनाते थे वो समझिएगा। अभी आप लोगों के लिए जो आंसर हमारा है वो आ चुका है और टिक मार के जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम लगेगा, कितना का कितना हमारा टाइम यहाँ पे देखिए सेव होगा इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को सीखना है तो देखिए जब भी बीच वाला निकालना हो और मतलब एलिगेशन के मेथड में करते क्या है, यहाँ इस दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए, एक का डिफरेंस है, यहाँ पे इसका न्यूनतम मान लेते हैं काट के। लेकिन काटेंगे क्यों नहीं, क्योंकि एक तो हमारा आया है दोनों के बीच का अंतर, एक में भाग करते हैं इस दोनों से 10, इस दोनों का योगफल से, योगफल तो हमारा 10 हो गया, तो भाग करना ना आसान हो गया, इसीलिए नहीं काटेंगे। ऐसे क्या होता, काट देंगे तो 2 हो जाएगा, ये 3 5 हो जाएगा, 5 से भाग करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसीलिए नहीं काटेंगे। इसे सब चीज का ध्यान रखना है। 10 से भाग करेंगे तो कितना, एक अनुपात का मान आ गया 0.1, ये एक ही अनुपात था ना, एक अंतर था 0.1, एक का 0.1 तो 4 का कितना हो जाएगा 0.4, 6 अभी आजा 4 का हो जाएगा 0.4 और 6 का हो जाएगा हमारा कितना 0.6। मतलब आप देखिए जो निकालते हैं मिक्सचर एलिगेशन लगा के, बड़का में छोटका घटाते हैं, बड़का में छोटका घटाते हैं तो हमारा मान निकल जाता है, इस प्रकार से घटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी मान होगा उसमें ये 74 छोटा है, इस दोनों में 74 को घटाएंगे तो 0.6 आएगा, 74 घटाएंगे तब 0.6 आएगा, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ 74.6 रहा होगा, तभी तो ग्राम में 74 घटा देंगे तो 0.6 आ जाएगा। इस साइड से भी निकाल सकते हैं, कोई विद्यार्थी को मन हुआ नहीं ये साइड हम निकालवे नहीं किए, तब एक ही साइड से निकालना चाहिए, इस साइड में निकालिए, कोई एक चीज निकालेंगे आंसर आ जाएगा। यही तो हमारा देखिए आंसर आ चुका है, लेकिन किसी विद्यार्थी को इस साइड नहीं निकालना है, इसी साइड से निकालना है। तब देखिए ये क्या है, बड़ा है किससे, पिछला मान से, पिछला मान से बड़ा होगा क्योंकि इससे छोटा है। ठीक है, इससे क्या है, ये मान अधिक है, मतलब पिछला मान से ये मान क्या होगा, कम हो, अधिक, मतलब ये 74 से का मान क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब पिछला मान क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर जो पिछला मान होगा 75 से कम होगा, कितना कम होगा 0.4, तो यहाँ पे 0.4 कम कर देंगे तो ये मान लीजिए 74.6 आ गया ना। तो जिस भी तरीका से निकाले आंसर हमारा सेम निकलता है ऐसा क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है पूछना है। आप लोग को हम सभी चीज का तैयारी करवाएंगे, जो भी एग्जाम हो रेलवे का, ग्रुप डी का, रेलवे के ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, आरपीएफ का, एसएससी जीडी का, एमटीएस का, एसएससी एचएसएल का, सभी का प्रीवियस ईयर आप लोग को करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा तो शेयर करें। थैंक यू।